गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। तो इसमें आज हमने पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इकट्ठा लिखा हुआ है एक्स एंड वाई एक्सिस एंड लाइंस पैरेलल टू देम, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस और इक्वेशन निकालनी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी वो इक्वेशन और वाई एक्सिस के पैरेलल होगी वो इक्वेशन। और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस वाली है उसकी क्या इक्वेशन है, ये वाली। और जो लाइन वाई एक्सिस वाली है, जो वर्टिकल लाइन, इसकी क्या इक्वेशन है। ये चीज़ें निकालनी है हमने। और दूसरी, आज पूरे टॉपिक में यही डिस्कस करना है हमने। और दूसरे में हमने ये निकालना है साथ में कि जो कि इन्हीं के एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस होती हैं उसकी क्या इक्वेशन होती है। जैसे ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये सारी पैरेलल है, तो इनकी क्या इक्वेशन होती है। और वाई एक्सिस के पैरेलल जैसे ये है इधर, ये वाली ऊपर, ये पैरेलल लाइंस, इनकी क्या इक्वेशन होती है, ये हमने यहाँ पे आज डिस्कस करना है। इनके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने किए हैं, बहुत से पॉइंट आपने लोकेट किए इस पे कार्टेशियन प्लेन पे, चैप्टर 4 में भी और चैप्टर इसमें भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी और इसमें भी आपने किए। ग्राफ बनाया आपने, सॉल्यूशंस निकाले। उसी तरह से हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे ये पॉइंट्स है हमारे पास -3 0 4 0 -5 0 7 0। दैट इज़, अगर इनकी फॉर्म देखें तो ये सारे कैसे दिख रहे हैं, x0, कि इनका जो एब्सिस है ये कुछ ना कुछ दिया गया है, नेगेटिव पॉजिटिव में कोई नंबर दिया गया है जीरो को छोड़ के। और जो वाई एक्सिस है वो वाई कोऑर्डिनेट है, वो जो ऑर्डिनेट है वो सब जीरो के जीरो हैं। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो इसलिए इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं ये आपने पहले भी ग्राफ में लगाया, ग्राफ बनाया इनका। कार्टेशियन प्लेन में हमने ढूंढे कि कहाँ पे आते हैं ये पॉइंट। तो ये वाले पॉइंट 0 4 0 -2 0 8 0 -6 0 5, इनको हम बाद में देखते हैं। पहले ये पॉइंट्स देखते हैं जब इनका ग्राफ बनाएंगे। आप ग्राफ बना लीजिए ऐसे ही, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पेपर पे ड्रा किए और 1 2 3 जैसे भी ये पॉइंट्स लेते हो इक्वल डिस्टेंस पे ये लेके, उसके बाद इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करो वहाँ पे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे आएंगे। तो जैसे ये हमने किया, -3 0 ये आया, 4 0 ये है, क्योंकि 4 एक्स एक्सिस हमने 4 जाना है, वाई एक्सिस हमने जाना ही नहीं है, इधर ही रहना है, तो ये आ गया। 7 0 ये आ गया, -5 0 ये आ गया। ये चारों पॉइंट मैंने यहाँ लोकेट किए हैं। ये आप अच्छी तरह देखो, ये पॉइंट किस लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट हमारे किस लाइन के ऊपर हैं। ये पॉइंट हमारे सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं, कहीं किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहे ना इसमें, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा भी था कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस दे पॉइंट लाई। ठीक है, तो आपने देखा था जो पॉइंट जिनका y0 आया था, जिनका y कोऑर्डिनेट 0 था, मतलब ऑर्डिनेट जिसे कहते हैं वो 0 था, तो वो एक्स एक्सिस पे आए थे पॉइंट। ये चारों पॉइंट, या इस तरह से और भी पॉइंट जिनका ऑर्डिनेट 0 हो वो आप वो पॉइंट लो और यहाँ पे ड्रा करो, लोकेट करो, तो आपको सारे के सारे पॉइंट कहाँ दिखेंगे, एक्स एक्सिस पे दिखेंगे। इसका मतलब इन पॉइंट्स की लाइन कौन सी बनी, ये जो पॉइंट्स हैं इनकी लाइंस कौन सी बनी, इनकी लाइन कौन सी बनी, इनकी लाइन एक एक्स एक्सिस बनी। जैसे हमने हेडिंग लिया है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, जो ये पॉइंट, जिस इक्वेशन के ये पॉइंट हैं, जिन इक्वेशंस के जहाँ ये पॉइंट्स हैं, वो इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस होती है, वो इक्वेशन एक्स एक्सिस के ऊपर होती है। यही लाइन होती है, एक्स एक्सिस ही उसका एक ग्राफ होता है, वही लाइन होती है। इसी तरह से हमने दूसरे पॉइंट लिए जिनमें एक्स जो है वो, मतलब एब्सिस 0 है हर एक में ये देख लीजिए, और ऑर्डिनेट कुछ ना कुछ 0 के बजाय कुछ और दिया हुआ है, 4 है, -2 है, 8 है, -6 है, जहाँ और भी कुछ हो सकता है, 0 बाई, इस तरह का पॉइंट जैसे 0 बाई। तो ये हमने जब लोकेट किया इसी में,
इसी ग्राफ में देखो पहला पॉइंट 0 तो हम यहाँ थे, यहाँ से हमने 4 पॉजिटिव की तरफ जाना है, 1 2 3 4 ये पॉइंट हो गया 0। इसी तरह से 0 नेगेटिव तो 0 नेगेटिव 2 तो ये 0 1 2 नेगेटिव ये आ गया। उसके बाद 0 8 है तो ये आ गया 0 तो ये जाते जाते ये आ गया हमारे पास 0 8। इसी तरह से 0 नेगेटिव 6 ये चारों पॉइंट मैंने लोकेट किए। ये देखो चारों के चारों पॉइंट किस पे आए हैं, वाई एक्सिस पे आए। और ये क्या, ये कैसे सारे पॉइंट कैसे हैं, जिनका एब्सिसा 0 है। और ये कैसे पॉइंट थे, जिनका सबका ऑर्डिनेट 0 है, मतलब जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 है वो सारे के सारे पॉइंट कहाँ पे आए, एक्स एक्सिस पे। और जिनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वो सारे के सारे पॉइंट किस पे आए, वाई कोऑर्डिनेट। ये आपने थर्ड मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझा था थोड़ा। ये देखो ये सारे के सारे 0, ये सारे के सारे 0। तो कहने का मतलब कि जब आपका y 0 होगा, मतलब जब आपका ऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। और जब एब्सिसा 0 होगा तो पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो x 0 होगा तो पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, उल्टे एक्सिस पे। और y 0 होगा तो पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। अब इसकी इक्वेशन क्या है, हमने तो बात की इक्वेशन की। ये तो पॉइंट हमने प्लॉट कर लिए क्योंकि ये एक लाइन बन गई हमारी और एक ये लाइन बन गई। ये लाइन किन की बनी, जिनके ऑर्डिनेट 0 थे, जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 था। और ये लाइन बनी जिसकी एब्सिसा 0 था। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या बनी, y इज इक्वल टू, क्योंकि इन सब में देखो y 0 है, x कुछ भी हो y सब में 0 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस क्या होगी, y 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन को 1 से क्या बन गई, y इज इक्वल टू 0। ये हमने एक्स एक्सिस वाली बना ली। तो यहाँ एक्स एक्सिस की क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, तभी जाके पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस एक लाइन है और इसकी इक्वेशन क्या है, जैसे आपने देखा पीछे हमने ग्राफ बनाया तो वो एक लाइन बनती थी स्ट्रेट लाइन, और उनकी इक्वेशन एक होती थी, किसी एक इक्वेशन की बनती थी। इसी तरह से जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। ये हमारी 1 वेरिएबल में हो गई। अगर हम इसे 2 वेरिएबल में बनाएं तो x भी लाएं, x कहाँ से लाएंगे फिर, तो x जब है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई x प्लस 1y इज इक्वल टू 0। आपने सीधा लिखना है, ये मतलब अरेंज करते हुए इधर उधर हो गया, बट ये 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एक्स 0 के बराबर हो जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई वाई के बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। इसी को हमने चेंज किया, y इज इक्वल टू 0। हमने 2 वेरिएबल बनाना था तो x भी लाना था। x अगर हम किसी और नंबर से लाएँ तो वो x दिखेगा, यहाँ x है नहीं, तो x को 0 बनाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें प्लस कर दिया। तो ये हमारे 2 वेरिएबल की बन गई। यही लाइन जो, अगर हम इसे 2 वेरिएबल की बात करें एक्स एक्सिस की, तो इक्वेशन क्या होती है, 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गई इसकी। अब हम इसकी देखते हैं। इसकी क्या है कि आपने देखा कि इसमें क्या 0 आया, हर एक चीज़ में, हर एक पॉइंट में क्या था, इस जो जितने भी पॉइंट इस लाइन पे और भी पॉइंट होंगे, अगर इसे देखोगे 0 9 आएगा, इसे देखोगे 0 नेगेटिव 5 आएगा, इसे देखोगे 0 नेगेटिव 9 आएगा। तो जितने भी पॉइंट होंगे इन सब में क्या आया, x 0 आया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस की, x इज इक्वल टू 0। कल को आपको कोई पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो आप क्या बताओगे, y इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आप क्या बताओगे, x इज इक्वल टू 0। अगर इसे 2 वेरिएबल में हम चेंज करें तो ये 1 वेरिएबल की थी, सिर्फ x दिख रहा था 2 वेरिएबल, तो इसमें x है तो 1 इंटू एक्स या x ही लिख लें, तो प्लस 0 इंटू पाई, 0 इंटू पाई 0 के बराबर होगा, इज इक्वल टू 0। तो आ जाके ये अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 0 ही होता है, बट हमने 2 वेरिएबल बताने हैं तो 0 के साथ y है, मतलब 0 इंटू वाई हो जाएगा। तो आप इसमें ये, तो यहाँ क्या आपने देखा कि x एक्सिस की जो इक्वेशन है, जो x एक्सिस लाइन है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस लाइन है जो ये वर्टिकल लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो इनको आप 2 वेरिएबल में बना सकते हो। जो वेरिएबल आपके पास नहीं है उसको आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो ऐड कर दो, तो हो गई आपकी वो इक्वेशन 2 वेरिएबल की। तो ये हमने ये पढ़ा हमने यहाँ पे कि
और याद भी रखना है आपने, ये आपको आ भी सकता है यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में, कल को आपने कोई इंटरव्यू देना तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगी, वाई इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0। जहाँ पॉइंट जो हैं जिनका एब्सिसा 0 है वो कहाँ लाई करते हैं, वाई एक्सिस पे, और जिनका ऑर्डिनेट 0 है वो कहाँ लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट अब हम पैरेलल देखते हैं। ये तो हमने देख लिया, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस भी मिल गया हमें, वाई एक्सिस। अब देखते हैं कि जो इन्हीं के एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन कैसे बनती है। इसके लिए हमने एक इक्वेशन ले ली वन वेरिएबल की। कंसीडर द इक्वेशन एक्स इज -2 इज इक्वल टू 0। कोई भी ले सकते हो वन वेरिएबल के, x -3, x +3, x -5 कोई भी रियल नंबर हो। ये हमें ले लिया। y यहाँ पे गुम है, आपको y यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा। तो सिंस दिस इक्वेशन इज वन वेरिएबल, ये आपकी वन वेरिएबल की इक्वेशन है, तो इसका पता है आपको वन वेरिएबल का। जब हम जैसे मैंने निकाला यहाँ पे सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2 को ट्रांसपोज किया, दूसरी साइड ले गए, 0 + 2 हो गया तो 2 के बराबर हो गया। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि ये वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। अब अगर इसे हम टू वेरिएबल में बनाएं, जैसे हमने पीछे बनाए, तो टू वेरिएबल में पता है आपने पढ़ा हुआ है कि टू वेरिएबल की कोई भी इक्वेशन होगी उसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, बहुत से सोल्यूशन होते हैं। तो जब इसको हमने टू वेरिएबल बनाया, अब यहाँ गुम क्या है, वाई नहीं है। जब वाई नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 × y करके कि ऐसा करेंगे कि x + 0, आप इसे लिख सकते हो x + 0 = 2, उस 0 की जगह 0 × y। तो ये बन गए हमारे x + 0 × y = 2, क्योंकि x 0 × 0 ही होता है, x में 0 प्लस करोगे तो यही रह गया, x = 2। मगर हमने टू वेरिएबल बनाना, तो ये हमें बना दी ये टू वेरिएबल में, इन टू वेरिएबल्स। ये इक्वेशन आ गई टू वेरिएबल। इसके आपको पता है, मैंने समझा दिया कि आपने पढ़ा भी है, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। जैसे हमने बड़े बड़े 4 भी निकाले, 3 भी निकाले, 5 भी निकाले, जितने चाहो इतने निकाल सकते हो। तो इसके जब यहाँ थी ये इक्वेशन तो हमने बताया कि एक ही सोल्यूशन था, क्योंकि हमें वन वेरिएबल दिख रहा था। जब टू वेरिएबल तो इट हैज़ मैनी सोल्यूशंस, इसके बहुत से सोल्यूशंस हो जाएंगे। जैसे मैंने 3 लिए हैं, 2 1 लिया है, 2 -1 लिया और 2 4 लिया है, और इसके जितने भी सोल्यूशन आएंगे उनमें क्या होगा, x आप देख लेना द्वारा निकाल के हम निकालेंगे। यहाँ 3 मैंने निकाले भी हैं, कैसे आइए आप निकाल के देखना। इसके जितने भी होंगे उनमें सब में x कोऑर्डिनेट 2 ही आएगा, मतलब x एक्सिस जो एब्सिसा है वो 2 ही आएगा सब में। तो ये देखो, अब हम यहाँ निकालते हैं इसके सोल्यूशन को 3, क्योंकि हमने ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए ग्राफ के लिए आपको पता है हम 3 सोल्यूशन निकालते हैं, पूरी एक्सरसाइज पीछे की हमने। तो इस इक्वेशन में y की जगह हम पुट करते हैं 1। जब हमने y की जगह 1 पुट किया तो x + 0 × 1 = 2। मैंने थोड़ा शार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो x + 0 × 1 = 2। तो अगली लाइन में क्या आएगा, x + 0 × 1 क्या होगा, 0 के बराबर, = 2। तो x = 2 आ गया। तो जब हमने 1 पुट किया x 2 आ गया। जब हमने -1 पुट किया तो आप लिखोगे x + 0 × -1 = 2। तो 0 × -1 करोगे तो 0 ने उसको 0 कर देना, मल्टीप्लाई किया तो फिर x + 0 2, तो x = 2। 4 पुट करोगे तो तभी x = 2। इसी तरह से आप कुछ भी पुट करो x 2 ही आएगा, y कुछ आता है। तो ये हमारे पॉइंट तीनों जो हमने लिए, ये हमने पुट करके बनाए ये तीनों पॉइंट। ऐसे ये हमने जैसे सोल्यूशन निकालते हैं, ऐसे जब इक्वेशन बन गई तो सोल्यूशन निकाल लो। यहाँ पे इसे ले सकते हो x = 2 - 0 × y करके, y पुट करते जाओ x निकलता जाएगा, y पुट करते जाओ x निकलता जाएगा, कुछ भी पुट करोगे x निकलता जाएगा। तो इसका पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ये देखो, जब बनाएंगे तो x = 2, y = 1। तो x हमारे पास 2 आ गया, ये 0 रीजन जहाँ है ये 2, y = 1। x = -1 ना, x = 2, y = -1, x = 2, ये y = फिर -2, ये आ गया -2। x = तीसरा पॉइंट हमारे पास 2 4, x = 2, तो यही है, ये आ गया x = 2। तो इधर से हम गए 4 पॉजिटिव की तरफ, ये आ गया। तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, एक लाइन बनी आपकी। ये कौन सी लाइन बनी, ये बिल्कुल सीधी लाइन
वर्टिकल लाइन बनी और वर्टिकल लाइन बिल्कुल देखो किसके पैरेलल दिख रही है आपको, ये वाई एक्सिस के पैरेलल दिख रही है। इसमें क्या था, एक्स दिया गया था हमें, एक्स कुछ था और सेम था। ये इक्वेशन देखा जाए तो एक्स इज इक्वल टू कुछ थी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए कह के चलाएं अगर हम, तो जहाँ एक्स इज इक्वल टू एन कह के चलाएं तो ये हमारे पास ये इक्वेशन थी, एक्स इज इक्वल टू 2 थी। सही में जो इक्वेशन थी 1 वेरिएबल दिख रही थी, और जब हमने 2 वेरिएबल बनाया उसका ग्राफ बना के कार्टेशियन प्लेन में हमने जब डाला तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आई, और स्ट्रेट लाइन ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन आई, और वर्टिकल लाइन जो है वो पूरा वाई एक्सिस के पैरेलल आई। तो ये बनी वाई एक्सिस पैरेलल। कितने यूनिट दूर, 2 यूनिट दूर। 2 यूनिट दूर क्यों, क्योंकि आपका ये पॉइंट 2 था, एक्स इज इक्वल टू 2 था। अगर एक्स इज इक्वल टू 9 होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे आनी थी, यहाँ से सीधी 9 यूनिट दूर पैरेलल टू वाई एक्सिस आनी थी। तो अब आपने क्या देखा इसमें, कि इसमें हमने क्या देखा, जब x इज इक्वल टू 0 था तो जो ऑन द वाई एक्सिस थी, बट जब x इज इक्वल टू और कुछ आ गया 0 के बजाय 1 2 3 4 5 -1 कुछ भी, तो वो लाइन इज पासिस थ्रू line is parallel to the y axis, and x is equal to a, then line is parallel to y axis. जब x is equal to कुछ होगा ये 0 को छोड़ के, तो लाइन पैरेलल टू क्या होगी, y axis. अगर x is equal to 0 होगा तो लाइन इज y axis, लाइन क्या रहेगी, y axis ही रहेगी। तो ये पैरेलल आ गया, एक चीज आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y axis हमें मिल गई। वो कौन सी थी इक्वेशन, क्या बनेगी, x इज इक्वल टू ए, मतलब x इज इक्वल टू एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हो आप, ए एम कुछ भी, मतलब 2 5 7 -4 जो भी मर्जी हो, वो x इज इक्वल टू इस तरह की, x इज इक्वल टू कुछ भी होगा तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। इसी तरह से हम, ये तो y एक्सिस पैरेलल टू हमने देख ली, तो क्या होती है कि जब हमें एब्सिसा, मतलब जब हमें x दिया हो, जब x इज इक्वल टू समथिंग हो, y है ही नहीं हमें, तो ये, तो हमारे पास ये बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब इसे मतलब लेके रखिए कि x इज इक्वल, थोड़ा मेरे से रह गया, x इज इक्वल टू ए नहीं लिखा मैंने, तो ये किस टाइप की दिख रही है, x इज इक्वल टू ए की टाइप की दिख रही है। अब इसी तरह से हम y की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन ले लिया, यहाँ भी 1 वेरिएबल की है, इसको हम 2 वेरिएबल में बनाते हैं। 1 वेरिएबल लेंगे तो यही एक ही यूनिक सोल्यूशन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि यहाँ से किया हुआ है, यही 9 इसका सोल्यूशन है। और तो फिर हम इसे क्या करेंगे, इसको 2 वेरिएबल में बनाते हैं। तो अब क्या नहीं है हमारे पास, x नहीं है, तो 0 × x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 करेंगे। तो जहाँ 0 + y करेंगे तो 0 × x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, जो मैंने पहले बताया, जो आपको वेरिएबल नहीं मिल रहा हो x या y में से, तो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस ऐड कर दो बीच में, तो ये 2 वेरिएबल की बन गई, x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, तो ये आ गया, चाहे 0 × x है। इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। इसी तरह से जैसे यहाँ हमने पुट करके किए, ऐसे ही हमने ये पुट कर करके यहाँ पे x की जगह पुट करते गए, मतलब y इज इक्वल टू 9 - 0 × x करो और x को पुट करते जाओ। जैसे x 3 पुट किया तो y 9 आया, x जब 7 पुट किया तो 7 × 0 + y इज इक्वल टू 9, 7 × 0 0 + y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 आ गया। जब -6 किया तो y तब भी 9 आया। जैसे भी यहाँ पुट करके, ये तीनों पॉइंट पुट करके देखो, मतलब x पुट करते जाओ 3, तो अपने आप आपके पास ये आ जाएगा इसी इक्वेशन में। 7 पुट करो, जब और कोई लेने चाहते हो और कोई ले लो, तो ये देखा आपने, इसमें सब में ऑर्डिनेट 9 आना, क्योंकि y ही 9 दिया है तो ऑर्डिनेट 9 आना ही आना है। अब जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, यहीं इसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो वो कहता है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9। तो x हमने जाना है, ये 3 चले गए, तो y 9 गए, तो ये पॉइंट हमारा ये आ गया 9 के सामने, ये पॉइंट बने। और फिर दूसरा x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 9, तो x 7 ये पहुँचे, तो y 7 हम 9 चले गए वो ऊपर, ये पॉइंट आ गया हमारा दूसरा। और तीसरा पॉइंट हमारे पास -6 9, तो x इज इक्वल टू -6, ये आया हमारा -6, और y हमने +9 जाना है, तो ये ऊपर चले गए ये। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए, इन तीनों को ज्वाइन किया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई। तो ये लाइन देखो क्या हो रही है, ये लाइन बिल्कुल पैरेलल किसके है, x एक्सिस के।
ये किसके पैरेलल आई, ये एक्स एक्सिस के। अब ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गई, किस एक्सिस के, इस एक्सिस के पैरेलल बन गई ये लाइन, जब हमारे पास y इजिकल टू ए दिया था, मतलब y इजिकल टू कुछ भी दिया हो 9 0 को छोड़ के, अगर 0 होगा तो वो एक्स एक्सिस होगी, वो आपने पढ़ ली पीछे। बाकी जो 0 को छोड़ के कुछ और भी लोगे जो, वो सारे के सारे जब भी आप लोगे तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। जब y इजिकल टू कुछ मिला होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। तो ये कितनी दूर बना पैरेलल, क्योंकि पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस सेम होता है हर जगह पे, तो ये 9 यूनिट बना, क्योंकि ये 9 है, y इजिकल टू 9 है, इसलिए एक्स एक्सिस से 9 यूनिट दूर पैरेलल बनी। ये यहाँ नीचे भी बन सकती है अगर हमारे पास नेगेटिव होता है, इसी यहाँ पे कहीं नेगेटिव आ जाए, अगर y इजिकल टू -7 होता तो लाइन ये यहाँ से बननी थी, ये ऐसे करके। जहाँ ये वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं नेगेटिव होता, फॉर एग्जांपल -3 होता, तो लाइन यहाँ पे बननी थी ऐसे करके ऊपर से नीचे। तो अब आपने यहाँ दोनों चीज़ें सीख ली कि ये यहाँ पे क्या सीखा कि व्हेन x इजिकल टू a देन लाइन इज a अदर देन 0 को छोड़ के, देन लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस। जब x कुछ दिया है तो पैरेलल टू y एक्सिस, एंड व्हेन y इजिकल टू a देन लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। बट अगर x इजिकल टू 0 है जो हमने पीछे पढ़ा, देन इक्वेशन क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x एक्सिस, और देन y इज इक्वल टू 0 जब x इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y एक्सिस, और जब y इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x एक्सिस। बट 0 को छोड़ के हमें कुछ और मिला है, तो हमने देखा यहाँ 2 वेरिएबल बना के सोल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाया, और ग्राफ क्या आया, पैरेलल टू y एक्सिस आया जब x इज इक्वल टू a दिया था, और जब y इज इक्वल टू a दिया था तो पैरेलल टू x एक्सिस आया। ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं कि x ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a, तो आपने बताना है पैरेलल टू y एक्सिस। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a, तो आपने बताना है पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर पूछा है ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो आपने बताना है क्या बोला मैंने, x इज इक्वल टू 0, तो बताना है ग्राफ जो है वो y एक्सिस, तो जब y इज इक्वल टू 0 तो ग्राफ जो है x एक्सिस, तो वो जो लाइन है वो x एक्सिस होगी। ये सारी चीज़ें आपने, यही सारी चीज़ें आगे हमने द्वारा इसी के आधार पे क्वेश्चन निकालने एक्सरसाइज के। ये समझ लो आपने सीख लिया कि x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, और x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल लाइन, उनकी इक्वेशन जो लाइंस पैरेलल होती हैं उनकी इक्वेशंस क्या होती है। तो एक बार दोबारा कह देता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगी, इक्वेशन किसकी होगी, y एक्सिस। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्वेशन, जैसे ये पीछे देखो आप, जब आपने किया तो x इज इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वेशन क्या होगी, y एक्सिस। तो जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो x क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, x एक्सिस होगी। और आगे आपने क्या पढ़ा कि जब आपको x इज इक्वल टू a दिया हुआ है तो लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस, उल्टे पैरेलल, जैसे उल्टा आपने पढ़ा, x दिया है तो y के पैरेलल, y दिया है तो x के पैरेलल। ये आपने थोड़ा याद रखना इस तरीके से, y दिया तो x के पैरेलल, x दिया तो y के पैरेलल, मतलब कुछ भी नंबर दिया है तो अगर 0 दिया है तो वो y एक्सिस ही होगी वो लाइन, अगर y 0 दिया है तो वो x एक्सिस होगी उल्टे। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं कौन सी, ये 3.4। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, और लास्ट एक्सरसाइज है, तो यहाँ से हमारा यूनिट ख़त्म भी हो जाएगा आज। तो गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा भी यही इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन कुछ और है, 2x + 9 इज इक्वल टू 0 एज इक्वेशन ज्योमेट्रिकल इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। कहने का मतलब, आप ज्योमेट्रिकल का मतलब हो गया आपने ग्राफ ही बना के बताना है, ज्योमेट्री करके मतलब इसमें माप के कुछ लाइन जो भी फिगर शिगर बनानी है, मतलब कहने का मतलब आपको ग्राफ बनाना है इसका ज्योमेट्रिकल का, ये मतलब हो गया आपने इन दोनों का ग्राफ बनाना है। इस इक्वेशन का 1 वेरिएबल भी और 2 वेरिएबल भी, और इस इक्वेशन का 1 वेरिएबल भी 2 वेरिएबल। बेसिकली मैं कर चुका हूँ पीछे, यही किया मैंने अभी जो x इज इक्वल टू 3 लिया, y इज इक्वल टू 9 अभी लिया ना मैंने, y इज इक्वल टू 9 वाला किया।
तो समझ लो ये y इज इक्वल टू 9 की जगह कहाँ 3 है। तो इस फर्स्ट पार्ट को मैंने छोड़ा आपके लिए। क्यों छोड़ा? क्योंकि सेकंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल था, दोनों सेम थे, तो दोनों मैंने सोचा मैं निकालूं तो आप बिल्कुल ही निहत्थे हो गए, आपने कुछ नहीं किया, आप भी करोगे कुछ ना कुछ। तो ये y इक्वल टू 3 की जगह y इक्वल टू 9 मैंने पीछे किया अभी उसी तरह से आपने y इक्वल टू 3 करना है। जहाँ इसको सीख लो अभी, जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, तो इसी तरह से आपने y इक्वल टू 3 वाला भी करना है। क्योंकि ये आपको y इक्वल टू 3 मिला है, इसको 1 वेरिएबल में भी करना है, 2 वेरिएबल में। हमने 1 वेरिएबल में भी किया, 2 वेरिएबल में भी किया। सिर्फ 1 वेरिएबल में हमने क्या किया, ग्राफ नहीं बनाया। 2 वेरिएबल में हमने इक्वेशन हमने दोनों बनाई थी। मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहले 1 वेरिएबल बात करते हैं, जहाँ x ही है y है ही नहीं। तो ये 6 का क्वेश्चन जैसे इसे सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने बोला इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। तो हम निकालेंगे 2x इज इक्वल टू 0 और 9 को हमने ट्रांसपोज किया, उस साइड लाया तो -9 हो गया। 2x इज इक्वल टू -9 आ गया। x इज इक्वल टू -9, 2 इधर अपान हो गया। ये अपान है, कंप्यूटर में ये ऐसे दिखता नहीं है, इसलिए ये ऐसे है। ये 9, इसे आपने क्या पढ़ना है, 9/2, मतलब 9/-2 -9/2। तो ये अपान का अपान का साइन है, ठीक है, इस तरह से। तो जब इसे हम निकालते हैं, चाहे तो यहाँ ही रहने दो कोई बात नहीं, अगर निकालते हैं तो इसका जो डेसिमल में निकालते हैं तो 4.5 आएगा। 9/2 जो है 4.5 आता है, तो -4.5 आ गया। तो इसका यूनिक सोल्यूशन हो गया एक्स। तो पहले हम इसकी 1 वेरिएबल, हमने यही 1 वेरिएबल ली, इसी की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ग्राफ हम 7th 6th में भी बनाते रहे, वहाँ पे हमने कार्टेशियन प्लेन नहीं लेना। वहाँ पे आपने एक नंबर लाइन लेनी, ये ले ली हमने नंबर लाइन, ये ली नंबर लाइन। आपको पता नंबर लाइन लेने, एक जगह पे 0 लिखते हो, फिर बराबर यूनिट पे 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे लेते हो, ये आपने नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पे बताना है कि -4.5 कहाँ पे है। तो आपने ये नंबर लाइन x एक्सिस की तरह ली है, तो इस पे आपने बताना है कि कहाँ है 4.5। तो आप बताओगे 4.5 जो है वो इन दोनों के -4 और -5 के बीच में होगा, और इन दोनों के आधा होगा। तो आपने बिल्कुल बीच में ले लेना है, आधे पे। ये आ गया आपका, ये जो पॉइंट हमने, जिस पॉइंट को मैंने रखा है, ये वाला पॉइंट आपका क्या आ गया, 4.5, मतलब -9.2। ये बन गई आपकी 1 वेरिएबल की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, इस तरह से देनी है। तो ये x इज इक्वल टू -9.2 इक्वेशन का ग्राफ है 1 वेरिएबल में। अब इसी को हमने 2 वेरिएबल में बनाना है। जब 2 वेरिएबल की बात आती है, फिर हमने कार्टेशियन प्लेन लेना है, फिर मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों लेने हैं। तो इसके लिए x तो है हमारे पास, y चाहिए। तो पहले हमने उसी तरह से, जैसे हमने पिछले 2-3 एग्जाम्पल्स में हमने इसे 2 वेरिएबल का बनाया, इसको भी हम 2 वेरिएबल का बनाते हैं। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको किस तरह से लिखेंगे 2 वेरिएबल में, कि 2x प्लस, मैंने बोला ना, जो आपके पास वेरिएबल नहीं है उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो ऐड कर दो। तो 0 मल्टीप्लाई y, ये आ गया, ये हमने अपने से डाला क्योंकि ये 0 के बराबर होता है, और प्लस 9 ये वाला ही ले लिया। जब बाद में अगर निकालें तो यही चीज़ बनती है, इसी को हमने रीअरेंज करके ऐसे कर दिया। तो 2 वेरिएबल की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से हम 3 सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि आपने आज तक देखा कि कम से कम हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो कम से कम 3 सोल्यूशन से लेते हैं। तो इसके 3 सोल्यूशन लेने के लिए 2x इज इक्वल टू 9 को पार लेके गए, दूसरी साइड पे -9, तो ये भी प्लस है, तो माइनस इसको भी लेके -0 मल्टीप्लाई y। तो x इज इक्वल टू, ये जब पार जाएगा तो होल अपान आ जाएगा, तो -9 -0 y, 0 इंटू वाई, ये ऐसे आपने ऐसे लिखना है, होल अपान 2, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ये ऐसे करके होल अपान 2। तो हमें यहाँ पे मैंने बोला कंप्यूटर में ऐसे मिलता नहीं, इसलिए ये ऐसे लिखा है अपान 9 अपान, जैसे ये 9 यहाँ 9/2 लिखा था, ऐसे ये पूरे का होल अपान 2 है। तो ये आ गई हमारे पास। तो यहाँ पुट करते जाओ y, तो सोल्यूशन निकालते जाओ, x निकलता जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 0,
देन x इज इक्वल टू देखते कि -9 माइनस 0 इंटू 0 होल अपॉन 2, तो ये -9 0 इंटू 0 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। -9 माइनस 0 होल अपॉन 2, तो 9 में से 0 निकाला 9, तो -9 अपॉन 2 हो गया और -4.5 आ गया। ये पहला सोल्यूशन -4.50 ये बन गया मतलब 9/2, इसे मैंने यहाँ 9.2 ही रखा, जैसे 4.2 कहते हैं, 4.5 कहते हैं, और 0 पहला सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से और कुछ पुट कर लो, मैंने 1 पुट किया, आप कुछ और पुट करते हो। जब और पुट करोगे तो देन x इज इक्वल टू, मैंने ये डायरेक्ट निकाला। क्यों डायरेक्ट निकाला कि यहाँ -9 माइनस 0 इंटू 1 करोगे तो किसके बराबर आया, ये भी 0 बन जाएगा, वही रह गया -9/2, तो वही -4.5, तो यही इसका भी -9.2 और 1 आया। और तीसरा सोल्यूशन मैंने 3 लिया, यहाँ y आप कुछ और भी ले सकते हो, तो 3 जब लिया तो 3 इंटू 0 ये भी 0 बनेगा, फिर दोबारा -9/2 बना तो -4.5, तो ये 4.5, तो ये बने आपके 3 सोल्यूशन ले लिए। -2/9/2 0, -9.2 0, -9.2 0। आप इसके जितने भी सोल्यूशन निकालोगे उसमें एब्सिसा जो है x कोऑर्डिनेट यही आएगा 9.2, क्योंकि ये x की वैल्यू ही है ना, ये x की वैल्यू यही आएगा। जैसे वहाँ हमने निकाला x = 2, आपने देखा 2 हर जगह आया, वहाँ y = 9 था तो आपने देखा y = 9 आया, यहाँ पे y = 3 ही आएगा हर जगह पे। तो इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, तो ये ग्राफ ले लिया हमने x एक्सिस, ये ले लिया y एक्सिस, तो यहाँ लिख भी लीजिए x और x डैश, यहाँ y और y डैश भी आपने यहाँ लिखना है। तो ये आपका ओरिजिन आ गया। अब हमने पहला पॉइंट था -9/2 0, तो ये आ गया 9.2, वही हमने देखा, ये मतलब बेसिकली -4.5 होता है, तो -4.5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये आ गया। तो 0 का मतलब हमने ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो यही एक पॉइंट हो गया हमारे पास। और दूसरा पॉइंट है यही 1, तो यहाँ तो हमने खड़े ही रहना है, और उसके बाद 1 ऊपर जाना है, ये आ गया। तीसरा आ गया 3, तो यहाँ ही खड़े रहना है, तो ये 3 आ गया। अगर कोई और पॉइंट लेना चाहते हो इसमें पुट करते हो, -4 पुट कर देते हो, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इन सबको मिलाओगे तो आपके पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और स्ट्रेट लाइन किसकी आई, पैरेलल टू y एक्सिस आई। क्यों y एक्सिस आई, यहाँ पे हमें x = a दिया है। अब a देखा जाए, जैसे मैं a आपको कह रहा था, तो x = a क्या दिया हुआ है, a क्या है -4.5 या -9.2, तो ये a आ गया। तो ये किसके पैरेलल आ गई, ये देख लो y के पैरेलल में, तो ये आ गया। ये 1 वेरिएबल का ग्राफ, मतलब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ आपको ग्राफ बनाना है, तो ये 2 वेरिएबल का ग्राफ। तो इस तरह से आपने इसे बनाना है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा पूरा इसी तरह से करना है आपने। ये इसकी जगह y = 3, तो आप y एक्सिस एक ऐसे नंबर लाइन ले लो, उसको ऐसे वर्टिकल ऐसे करके ले लो इस तरह से, और यही 0 1 2, तो यहाँ 3 होगा, 3 पे डॉट लगा दो, जैसे हमने ये लगाई, तो वो y = 3 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको 2 वेरिएबल में बना लो, जैसे हमने पीछे बनाई थी, 0 × x + y = 3, तो पुट करते जाओ x = तो y निकलता जाएगा, x पुट करते जाओ y निकलता जाएगा, तो y 3 के ही आएगा, और x जो मर्जी आएगा, तो आपकी वो पैरेलल टू x एक्सिस आ जाएगी, क्योंकि y दिया हुआ है, तो ये पैरेलल टू y, वो जहाँ तो ऐसे बनेगी नीचे की तरफ, ये ऊपर बनेगी, ये वो लाइन बिल्कुल यहाँ पे आनी चाहिए 3 के, ये ऐसे 3 के साथ यहाँ इस लाइन के ऊपर वो लाइन आनी चाहिए आपके पैरेलल, तो वो पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि वहाँ y = a दिया हुआ है हमें, तो वो पैरेलल टू y। मगर बनाने 1 वेरिएबल में भी आपने बना के देना, और 2 वेरिएबल में भी बनाना। 2 वेरिएबल में ऐसे बना के इस तरह से पीछे किया हुआ y = 9 वाला क्वेश्चन, उसी तरह से वो थोड़ा डायरेक्ट किया, पुट करके 3 सोल्यूशन निकाल लीजिए और ग्राफ बना लीजिए, इस तरह से ये आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज सीखी, लग तो आपको ऐसे रही हैं, ये ऐसे ही हैं क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपके ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आए, इंपॉर्टेंट इन द सेंस तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको, जैसे नेक्स्ट क्लास में हम पहुंचेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहाँ 1-2 क्वेश्चन है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि पॉइंट x एक्सिस पे लेना है, पॉइंट हमने कहाँ लेना है, x एक्सिस पे लेना है, या पॉइंट हमने y एक्सिस पे लेना है, कि वो पॉइंट दिया है x एक्सिस, मगर वहाँ आपको ये नहीं कहेंगे कि आपका ऑर्डिनेट 0 है। देखो x एक्सिस पे हमने पीछे क्या किया
कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट था ये वाला, ये एक्सिस पे पॉइंट था, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या दिख रहा है कि हर जगह पे ऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 है। तो जब वो कहेंगे पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना है तो आपको उस समय याद आना जाना चाहिए कि हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट पहले ही दिया गया है 0, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा बट वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो जैसे मैंने बोला जी इस फॉर्म में होगा x 0, आप उस पॉइंट को x 0 ले सकते हो उस समय, क्योंकि यहाँ पे आपको x का तो नहीं पता होगा कहाँ होगा, मतलब एब्सिसा नहीं पता होगा क्या होगा, बट ऑर्डिनेट तो पहले का पता होगा क्योंकि उन्होंने एक्स एक्सिस पे किया हुआ है। हमने पढ़ा कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होते हैं, जिनके ऑर्डिनेट 0 होते हैं, जिनका वाई 0 होता है। तो अगर कोई वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा भाई पॉइंट एक ले लीजिए जो वाई एक्सिस पे जा रहा है, जो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो तब आपको क्या करोगे 0 वाई की तरह ले लोगे। वाई का पता नहीं होगा आपको, ऑर्डिनेट नहीं पता, मगर एक्स का तो आपको पता होगा वो 0 है, तो आप ऐसे पॉइंट ले सकते हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में। और पैरेलल टू, और मैंने बोला आपको ये इंटरव्यू में कहीं कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे कहीं भी आपको ये पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपने बतानी है, वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की इक्वेशन बतानी है आपने, एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की, सॉरी वाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, वाई इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, ये बतानी। और पैरेलल लाइंस इक्वेशन ऑफ इफ एक्स इज इक्वल टू ए है देन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इफ एक्स इज इक्वल टू जो आपने आगे किया, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए देन एक्स इज पैरेलल टू वाई, if y is equal to a then line is parallel to y axis, if x is equal to a then line is parallel to y axis, if y is equal to a then line is parallel to x axis, जो आपने आगे किया ये देख लो। यहाँ y x is equal to a दिया हुआ है, मतलब कुछ भी नंबर दिया है तो पैरेलल टू क्या आया y axis, तो y is equal to दिया तो पैरेलल टू क्या आया x axis, उल्टे एक्सिस के। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो थोड़ी सी आगे समरी है एक, ये जो भी हमने इस यूनिट में पढ़ा ये सारा का सारा यहाँ पे थोड़ा ये मैंने इसलिए इस बार उठाया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सारी की सारी आपने पढ़ी यहाँ पे, इससे भी आपने ध्यान में रखना। यहाँ से आप समझ लो पूरा यूनिट जो है वो तैयार कर सकते हो, इसकी जितने भी मल्टीपल चाहे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या छोटे मोटे क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं। एक तो आपने क्या पढ़ा था, किस टाइप की इक्वेशन होती है ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये इस टाइप की होती है, ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं और ए बी दोनों इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए, ये मैंने आपको समझाया था, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, कि इसके टू वेरिएबल के आज भी आपने पढ़ा कि इसके इनफाइनेटली बहुत से सोल्यूशन होते हैं, मैनी सोल्यूशन होते हैं। तीसरा आपने पढ़ा कि ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन ए स्ट्रेट लाइन, कि हमने जितने भी इस चैप्टर में हमने ग्राफ बनाए, लीनियर इक्वेशन का चैप्टर था तो लीनियर इक्वेशन के हमने जितने भी ग्राफ बनाए तो हमारा ग्राफ क्या आया, हमेशा सीधी लाइन आया, स्ट्रेट लाइन आया। तो ये हमने ये भी पढ़ा। तो ये भी आपको पूछा जाता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, तो आपको क्या बताना है, स्ट्रेट लाइन। जहाँ ये लिखा होगा पूछा होगा ट्रू फॉल्स, तो आपने देना है ये ट्रू। इफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, जैसे आज ही पढ़ा अभी अभी हमने, एक्स इज इक्वल टू 0 है तो वो इक्वेशन किसकी है, वाई एक्सिस की। अगर वाई इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन किसकी है, एक्स एक्सिस की। ये भी आप अभी आज पढ़ा आपने, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर एक्स 0 है तो वाई की इक्वेशन है, और वाई 0 है तो एक्स की इक्वेशन है। तो फिर दूसरा अभी जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन ये अभी हमने एक्सरसाइज का भी किया और एक्स इज इक्वल टू 2 लिया, जहाँ वाई इज इक्वल टू 9 लिया, तो वो क्वेश्चन हो गया ये ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। आपने देखा है स्ट्रेट लाइन बनती है और इस पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है, क्योंकि एक्स ही है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ए देखा, जो वाई इज इक्वल टू 9 लिया था हमने, जब वाई इज इक्वल टू 3 आपने करना है एक्सरसाइज में, तो उसकी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो वाई दिया है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स दिया है तो वाई पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये भी आज पढ़ा हमने, ये तीनों चीज़ें, 4th पॉइंट 5th पॉइंट और 6th पॉइंट हमने आज ही पढ़ा, बाकी पॉइंट हमने पहले के पढ़े थे। अब ये एक चीज़ है, एन इक्वेशन ऑफ टाइप वाई इज इक्वल टू एम एक्स रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू द। अगर हम ये एक इक्वेशन ले लें, ये भी टू वेरिएबल की इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, एम इज एनी रियल,
आप कोई भी नंबर जहाँ डालेंगे 5 -2 -1/2 कुछ भी डालें, तो ये जब इसका ग्राफ बनाएंगे ये ग्राफ पास करेगा, कहाँ से गुजरेगा, ओरिजिन से गुजरता हुआ जाएगा। ये लाइन जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ज़रूर ओरिजिन को टच करती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका एक सोल्यूशन 0 0 आएगा। क्योंकि अगर आप यही यहाँ पे पहला 0 पुट करते हो, आप पुट करते हो x = 0, तो 0 × m मतलब 2x है। फॉर एग्जाम्पल y = 2x है, तो 0 × 2 0 आ गया, तो y भी 0 आ गया। ये 0 0, तो उस लाइन पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक पॉइंट हमारा क्या आ गया, 0 0 आ गया, मतलब ओरिजिन पे होगा। और अगर 1 पुट करते हो तो y = भी 1 आता है। अगर ना 1 पुट करते हो तो जो यहाँ नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 2 नंबर है तो y = 2 आ जाएगा। अगर 2 पुट करते हो तो यहाँ अगर फॉर एग्जांपल m2 है तो y = 4 आ जाएगा। तो बाकी पॉइंट तो आएंगे इधर उधर, बट एक पॉइंट हमारा 0 0 होगा। जब हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो 0 0 वाला पॉइंट भी ज्वाइन होना, तो 0 0 वाला पॉइंट कौन होता है, ओरिजिन होता है। ये देखिए कि ये अगर हमारे पास यहाँ 0 0 होता तो हम उसको ड्रा करते, तो हमने ना उधर जाना था ना उधर जाना था, ये पॉइंट था, तो यहाँ से लाइन ने गुजरना था। फॉर एग्जांपल यही है, जैसे मैं बता रहा हूँ वहाँ पे y = mx, तो y m का मतलब अगर 2 ही लेके चलते हैं तो हमारे पास एक तो 0 0 पॉइंट आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 1 पुट करता हूँ तो x = 1 तो y = 2 ये पॉइंट आ जाएगा। तो तीसरा आ जाएगा x = अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये तो y = 4 ये पॉइंट आ जाएगा। इन तीनों को ज्वाइन करोगे जब इसको इसको और इसको, तो ये पास करेगी लाइन 0 से, ओरिजिन से पास करेगी। तो इस तरह की जो इक्वेशन है y = mx, y = कुछ भी x, y = x हो चाहे y = mx हो, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई x हो, तो वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। अब 8th पॉइंट है, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये मैंने आपको पहले का समझाया, तो ये पॉइंट भी हमने, ये तो 4 पॉइंट हमने, 3 पॉइंट हमने आज पढ़े, बाकी ये पॉइंट पे आपने पहले का पढ़ा कि हर एक पॉइंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ पे होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे होता है, उसका हर एक पॉइंट उसका एक सोल्यूशन होता है उस लीनियर इक्वेशन का। आपने पढ़ा हुआ, मैंने बार बार कहा कि उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं सारे उस इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं, वो लिखा है। मोर ओवर एवरी सोल्यूशन, और उसका उल्ट भी लिखा है कि अगर हर एक सोल्यूशन किसी लीनियर इक्वेशन का इज द पॉइंट ऑन द ग्राफ पे है तो वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। अगर ऐसी ग्राफ जिसके ऊपर हर एक पॉइंट जो है एक उस ग्राफ पे लीनियर इक्वेशन का, अगर ग्राफ पे है कोई भी पॉइंट, एवरी सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन जो उस इक्वेशन का ग्राफ पे है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी, इसे भी आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, तो तब आपका, तो इससे आपका ये हुआ कि ये वाला यूनिट भी ख़त्म हो गया। आपके 4 यूनिट जो मेन 4 यूनिट हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो गए यहाँ पे। अब हमारी आगे बारी आएगी ज्योमेट्री की, जो सिलेबस में है हमारे पास।